हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये है आपका नेशनल लोक अदालत, मतलब राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत, अब पहली बात तो है ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये किस एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था, बना था, किसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो वो आपका था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इस लोक अदालत में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपकी नॉर्मल अदालत लगती है उसमें क्या होता है, आप केस चलता है, केस की सुनवाई होती है, सुनवाई होने के बाद जो है आपका डिसीजन आता है। डिसीजन आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। ये बैंक के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है रिकवरी का, कैसे हम बताते हैं। लेकिन नॉर्मल अदालत में ये होता है, लोक अदालत में ऐसा नहीं होता है। लोक अदालत में जो भी केस के लिए दोनों पार्टीज हैं, दोनों की आपसी सहमति से, कंसेंट से डिसीजन होता है कि भाई आप बताओ आप किस पे राजी हो, आप बताओ आप किस पे राजी हो। दोनों की सहमति बन गई तो वहां पर आपका कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तुरंत का तुरंत ही वहीं पे निपटारा हो गया। डेट्स पे डेट्स नहीं मिलती हैं। एंड बैंक इसके लिए कैसे यूज़ करती है, बैंक लोक अदालत को, आपसे पूछे भाई लोक अदालत को बैंक कैसे यूज़ करती है, तो बैंक एज ए एनपीए रिकवरी टूल उसको यूज़ करती है। बैंक के लिए लोक अदालत जो है एक रिकवरी टूल है। ठीक है, अभी ऐसे आपके लोन हुए जो साधारण तरीके से रिकवर नहीं हो पाए हैं, ठीक है, जिनकी साधारण तरीके से वसूली नहीं हो पाई है, लोन आपका एनपीए हो चुका है। अब जब वसूली नहीं हो पाई तो बैंक क्या करती हैं, बैंक लोक अदालत में अपना दावा पेश करती हैं। लोक अदालत में जो है अपना दावा पेश करती है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अपना दावा देती हैं, मतलब दावा मतलब अपना क्लेम वहाँ पे जो है देती हैं कि भाई ये हमारा लोन है, हमने इस बोरोवर को दिया था, एनपीए हो गया है, ये पैसा नहीं दे पा रहा है। तो वो मैटर कहाँ चला गया, लोक अदालत में। अब लोक अदालत जो है यूजुअली बैंकों के लिए वसूली का काम करती है। एंड एक बार अगर इन जनरल बोलें तो क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में एक बार ये लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई ना कोई प्लेस होता है जहां पर ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर सारे मामलों का निपटारा होता है। अब बैंक ने अपना दावा पेश कर दिया। अब आप कहेंगे सर कितने अमाउंट का दावा बैंक पेश करेगी, अगर कोई 50 करोड़ का लोन है तो क्या उसका निपटारा भी लोक अदालत में हो जाएगा? जी नहीं, इतने बड़े अमाउंट का निपटारा नहीं होता है। देखिए मिनिमम अमाउंट जो है वो तो आपका निल है, मतलब मिनिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये का लोन भी हो सकता है। लेकिन लोक अदालत में आपसी सहमति से जो निपटारा होता है उसके लिए मैक्स लिमिट है, 20 लाख रुपए तक के लोन का निपटारा जो है वो लोक अदालत में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके किसी लोन का मैटर ऑलरेडी डीआरटी में चल रहा है, डीआरटी क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ना, डीआरटी में चल रहा है, अगर ऑलरेडी डीआरटी में केस पेंडिंग है, केस फाइल कर दिया है बैंक ने, तो फिर हायर अमाउंट का केस भी लोक अदालत में सुना जा सकता है, हायर अमाउंट का केस भी। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है कि भाई बैंक ने अपना दावा पेश किया लोक अदालत में पहले कि भाई ये हमारे लिस्ट है बोरोवर की, तो क्या होती है, बोरोवर के पास एक नोटिस जाती है। जब भी लोक अदालत लगनी होती है एक नोटिस इशू होता है, एक नोटिस जाता है कि भाई इस तारीख को इस डेट पर इतने बजे लोक अदालत लगनी है, आपने ये लोन लिया था जो आपने पैसा नहीं चुकाया है, एनपीए हो गया है, आप पर इतना बाकी है, इतना आपका प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट है, और आप आकर अपने मामले का निपटारा लोक अदालत में कर सकते हैं।
अब वो आदमी लोक अदालत में पहुंचेगा, लोक अदालत में सारी बैंक्स भी होंगी, जज होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका आपसी सहमति से, मतलब बोरोवर से पूछा भाई तुम कितना पैसा दोगे, बैंक भी उस पर राजी हो, बोरोवर भी राजी हो, तो आपस में फैसला हो जाता है वहीं पर कि भाई अब दोनों लोग राजी हो गए हैं, बैंक भी देख रही मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, चलो हमारा तो लॉस में चला गया था, पैसा आ रहा है, एंड बोरोवर को भी लग रहा है चलो मैं दे नहीं पा रहा था, 2 लाख का लोन था, 1,80,000 दे के ही काम चल गया। दोनों की आपसी सहमति बन गई, वहीं पे केस फाइनल, वहीं पे डिसीजन हो गया, वहीं पैसे दो, वहीं आपके लोन बंद हो गए। ऐसे आपका लोक अदालत में ऑन द स्पॉट फैसला होता है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि अच्छा, लोक अदालत का जो डिसीजन होगा वो इक्वल होता है जैसे एक नॉर्मल कोर्ट का डिसीजन होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिल्कुल उसके डिसीजन में कोई फ़र्क नहीं होता है कि कोर्ट में आप मतलब आप कल को नहीं दोगे पैसे चल जाएगा, ये सब नहीं है। नॉर्मल कोर्ट के डिसीजन जैसा ही वो वैलिड डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी 1,80,000 में डिसीजन हुआ, कल को बोल रहे नहीं हम तो 1,70 देंगे, ये चीज़ नहीं होती है। अगर इसमें कौन कौन से लोन होते हैं जो लोक अदालत में जा सकते हैं, या तो वो डाउटफुल की कैटेगरी में हो या फिर वो लॉस असेट्स हों। डाउटफुल और लॉस असेट्स क्या होती हैं ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है वीडियो, किसी वीडियो में कवर किया है किसी टॉपिक के साथ, तो आप इंटरव्यू सीरीज पूरी देख रहे होंगे क्लास लेने के बाद, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो डाउटफुल एंड लॉस असेट्स जो होती हैं वो जो है लोक अदालत में जाती हैं, और बैंक के लिए ये फ़ायदे का रहता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है इनका पूरा प्रोविज़न ऑलरेडी कर रखा होता है। प्रोविज़न एनपी वाली वीडियो में हमने बताया है कि एनपी अकाउंट का प्रोविज़न होता है, ठीक है। अब रीज़न क्या है लोक अदालत में लोगों के जाने का, या क्यों इतने बढ़िया टूल है ये रिकवरी के लिए? पहली बात, कोई कोर्ट फ़ी नहीं है, नो कोर्ट फ़ी, ना बैंक कोई फ़ी पे करती है, ना बोरोवर को कोई फ़ीस पे करना पड़ता है, तो बहुत ही ईजी है। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको इसमें दुनिया के कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं, पेपर वर्क नहीं करना है, वकील नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप गए, बैंक आई, आपस में सहमति हुई, कोर्ट ने फैसला दिया, इतने पे राजी हो गए, आप पैसा दो, काम खत्म, ठीक है। और दूसरा तो रीज़न इसी से निकल के आ गया। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई क्या क्या रीज़न है, ये आप बता सकते हैं। बैंक एंड बोरोवर के कंसेंट पर ये होता है, कंसेंट ऑफ बैंक एंड बोरोवर, ठीक है। एंड बोरोवर से पूछा कितना पैसा जमा कर सकते हो, उसने बताया इतना कर सकते हैं। बैंक से पूछा भाई ठीक है इतना, बैंक ने बोला नहीं थोड़ा और बोरोवर ने बोला चलो इतना हम कर लेंगे, आपस में हो गया, ठीक है। एंड डिसीजन जो भी होता है उसकी आगे अपील नहीं होती है, मतलब ये नहीं होता यार चलो एक कोर्ट से डिसीजन हो गया, अब हाई कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, तो डिसीजन आया ही नहीं, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों की कंसेंट वहीं पर हो जाती है। और ऑन द स्पॉट डिसीजन, इसीलिए ये और ज़्यादा लोकप्रिय है, ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, ठीक है। तो लोक अदालत आप समझ गए होंगे अब क्या होता है। लोक अदालत एक तरह की अदालत होती है जिसमें आपके बोरोवर और बैंक के कंसेंट से डिसीजन जज देता है। एंड इसमें क्या करती है, जो भी अकाउंट एनपीए होते हैं जो डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में होते हैं, बैंक उनका दावा लोक अदालत में करती है कि इनकी रिकवरी नहीं आई है, तो लोक अदालत बैंक के लिए वसूली का काम करती हैं। मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपये तक का हो सकता है।